हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएवीएंस उत्कर्ष। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएवी साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पढ़ रहे हैं। एसिड बेसिस हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। अच्छा, कभी आप लोग के मन में ऐसा सवाल आया है कि अगर एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? नहीं, मैंने कैजुअली पूछ रहा हूँ। कभी आप लोग के मन में ऐसा कभी सवाल आया है? कोई के मन में बिताया होगा। तो भाई, एसिड एंड बेस को रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलता है, सवाल तो आया होगा। तो वही पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक पे कि एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है? न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। क्या नाम है? न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। इस टॉपिक पर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, तो भाई पहला कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या? न्यूट्रलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेसिस in which acid and bases in which acid and bases are react is known as neutralization reaction। पहले तो बुक का हम लोग को बिल्कुल नहीं, हम लोग को पहले समझना है। अगर समझ गए हम लोग तो हम लोग खुद का अपना डिफिनेशन बना सकते हैं। तो क्या, पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? वो होता है सिर्फ इतना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करता है। तो हम लोगों को एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या सिर्फ इतना कि क्या एसिड और बेस रिएक्ट करेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इतना समझ में आ गया? ये मतलब आप लोग खुद से डिफिनेशन बना सकते हैं ना। तो ठीक है, आप लोग इसका खुद का डिफिनेशन बनाइएगा, मैं आप और इसको कमेंट में करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। When such a reaction takes place, water and salt are formed. During neutralization reaction, the acid and the base cancel the effect of each other. अब देखिए, अब भाई रिएक्ट किया है तो कुछ तो हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। इतना तो हम लोग को पता है। अपने को पता है ना कि कुछ रिएक्ट किया तो कुछ ना तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है ना तो हम लोगों को साल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है? साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, क्या एसिड और बेस जब हम लोग को रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है? साल्ट प्लस वाटर। क्या मिलता है? साल्ट प्लस वाटर, नमक प्लस पानी हम लोगों को मिलता है। एसिड और बेस को अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या, फिर से रिकॉल करते हैं। एसिड और बेस के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? साल्ट प्लस वाटर। तो देखिए, जैसे कि ए रिएक्ट किया बी के साथ तो क्या मिला? एस प्लस डब्लू। एस प्लस डब्लू। ए मतलब एसिड, बी मतलब बेस। देखिए, रिएक्शन में ना कभी इज इक्वल टू का साइन नहीं दीजिएगा। इज इक्वल टू आपका गलत कर देगा, वो पूरा इक्वेशन आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा एरो का साइन दीजिएगा। क्या? हमेशा एरो का साइन दीजिएगा। ठीक है, कभी इज इक्वल टू का साइन नहीं दीजिएगा, नहीं तो वो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलता है? एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर। क्या? साल्ट प्लस वाटर। क्या मिलता है? साल्ट प्लस वाटर हम लोग को मिलता है। एसिड और बेस अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो। ओके, इतना क्लियर है? हाँ, जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है ना
वो रिएक्शन के दौरान अपना अपना जो पावर रहता है ना, वो एक दूसरे को मार देते हैं, अपने अपने पावर को मार देते हैं। क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा देखो, अगर मतलब हम जैसे कि हम किसी एक रेसलर को रेसलिंग में उतारते हैं तो वो भी बहुत पावरफुल है, और दूसरे रेसलर को उतारते वो भी बहुत पावरफुल है। तो क्या कभी दोनों हारेंगे? दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, मतलब दोनों अपने पावर को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों अपने पावर को ख़त्म कर देंगे। वैसे ही एसिड भी इक्वल होता है, जिसका पावर एकदम जितना एसिड रहता है ना उतना ही बेस रहता है, इसलिए और वो अपने पावर को क्या करता है? ख़त्म कर लेता है। क्या होता है? रिएक्शन के दौरान अपने पावर, अपने इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। जैसे कि हाई H2SO4 बहुत ही स्ट्रांग एसिड है। अब KOH भी स्ट्रांग एसिड है। अच्छा, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो दोनों तो स्ट्रांग है, तो दोनों तो जितना H2SO4 का पावर है वो खत्म हो जाएगा, और जितना KOH का पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन के दौरान उन लोग अपना जो पावर और इफेक्ट रहता है वो ख़त्म हो जाता है एसिड और बेस के रिएक्शन के दौरान। तक क्लियर है? चलिए आगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चलो अब एक एक्टिविटी देखते हैं जो दर्शाएगा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को। ठीक है, चलिए तो एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी थर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग उसको। Take 10 ml of dilute hydrochloric acid in a conical flask and add 2 drops of blue litmus solution to it. इसका मतलब क्या कर रहा है? कह रहा है कि 10 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए कोनिकल फ्लास्क में। डाइल्यूट क्या होता है? अब यहाँ देखिए, डाइल्यूट और कंसनट्रेट दो टर्म आप अभी समझिए। डाइल्यूट वो होता है जिस एसिड में हम लोग, वो होता है ना डाइल्यूट। और देखो, डाइल्यूट वो होता है जिसमें हम लोग, जिस एसिड में हम पानी मिलाते हैं ना, जिस एसिड में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है ना, तो उसको हम लोग डाइल्यूट कहते हैं। किसको डाइल्यूट कहते हैं? जिस स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी की मात्रा ज़्यादा हो, एसिड की मात्रा कम, तो उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट। और कंसनट्रेटेड किसको कहेंगे? कंसनट्रेटेड वो होता है जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा, पानी की मात्रा कम। क्या? एसिड की मात्रा, पानी ना बराबर होता है, जिसमें जिस स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी ना बराबर होता है उसको कहते हैं कंसनट्रेट एसिड। और जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, एसिड की मात्रा कम हो, उसमें उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है? डाइल्यूट। तो वही कह रहा है, डाइल्यूट। टेक 10 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब पानी मिश्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 मिलीलीटर एक कोनिकल फ्लास्क में हम लोग को लेना है, और 2 ड्रॉप मतलब 2 बूंद ब्लू लिटमस का, उस ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन को उसमें डालना है, ऐड करना है। ठीक है, इट टर्न्स रेड, सी figure number 1. Now add a solution of sodium hydroxide drop by drop to flask and keep on swirling the solution constantly while the addition is being done. Add some point addition of another drop of base sodium hydroxide to the flask would change the color of solution from red to blue. See figure number 2. This happens when all the acid in the flask has been neutralized by the base, and addition of an extra drops of bases make the solution basic. Hence the color of solution change in blue. अब देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है।
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसमें डाल दिए, लिटमस पेपर को उसमें डाल दिए, तो वो जो होता है ना वो रेड में टर्न हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो कि फिगर नंबर 1 में हम लोग को दिख रहा है। अब एक सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ओके। ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द फ्लास्क। इस पैराग्राफ का सिर्फ इतना मतलब कह रहा है कि ये दर्शाना चाह रहा है जो हम लोगों ने लिटमस इंडिकेटर में किया था ना, वही बस इसमें वो कह रहा है, और कह रहा है कि अगर बेस की मात्रा ज़्यादा डालेंगे लिटमस पेपर में तो वो बेसिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा मतलब ज़्यादा बेस हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही कर, ज़्यादा कुछ नहीं करा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक, डू यू नो, देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी in our stomach helps in digestion of food. However, when an excess of this acid gets secreted in the stomach, it causes uneasiness, nausea, and the pain. To cure the problem, we have to take medicine called antacid. This contain mild base which neutralize the excess acid present in the stomach. हाँ, इसका ये कह रहा है हम लोग के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, ये हम लोगों को पता है प्रेजेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर कभी कभी मात्रा जो कि हम लोग को डाइजेशन में हेल्प करता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो कभी उसका अगर मात्रा अगर ज़्यादा सीक्रेट होने लगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या ज़्यादा सीक्रेट होने लगे हम लोग के पेट में, तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मतलब हम लोग को दर्द भी हो सकता है बहुत, मतलब डिजीजेस भी, कुछ अनईजीनेस हो सकता है ना, मतलब हम लोग को दर्द होगा, पेन होगा। हाँ, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, मिटाने के लिए हम लोग एक मेडिसिन लेते हैं जिसको कहते हैं एंटासिड। क्या? एंटासिड मेडिसिन लेते हैं। भाई क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एंटी एसिड जो होता है ना, माइल्ड बेस होता है। माइल्ड बेस अब किसको कहते हैं? माइल्ड बेस आर दोज टाइप ऑफ बेस विच आर इडेबल। माइल्ड बेस उसको कहा जाता है ना जो हम लोग खा सकते हैं। वो ऐसा बेस जिसको हम लोग खा सकते हैं ना, उसको कहते हैं माइल्ड बेस। तो क्या एंटासिड कैसा बेस होता है? माइल्ड बेस होता है, तो इसको हम लोग खा सकते हैं आसानी से। भाई क्यों खाते हैं वो आगे दिया है कि विच न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट। अब ये जो होता है ना न्यूट्रलाइज कर देता है जो एक्सेस एसिड हम लोग के प्रेजेंट रहता है ना स्टमक में, उसको। अब भाई एंटा एसिड किसको कहते हैं तो वो देखते हैं, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। आप कहोगे सर ये तो बेस नहीं हुआ, तो देखो केमिस्ट्री एक्सेप्शन पे है, तो ये क्या है? एक एक्सेप्शन है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है। कैसा बेस है? माइल्ड बेस है, इसलिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एंटासिड, जो कि हम लोग के एसिड के साथ, हम लोग के पेट के एसिड के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म करता है? हम लोग क्या पढ़ा है अभी कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। वही कि अब हम लोग के पेट में क्या है? एसिड ज़्यादा मात्रा है, तो हम लोग एंटासिड लेंगे। क्या है? माइल्ड बेस है। ठीक है, अब बेस पेट में जाते ही एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कर देगा, साल्ट प्लस वाटर हो जाएगा। क्या? न्यूट्रलाइज कर देगा हम लोग के बॉडी में जो एसिड प्रेजेंट था ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा जो हम लोग के पेट में प्रेजेंट था। ठीक है, some examples of neutralization reaction are given below in the form of chemical equation. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन में, तो हम लोग उसको पहले देख लेते हैं। देखो NaOH क्या है? NaOH बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या फॉर्म किया? NaCl प्लस H2O। देखिए NaOH है ना, है ना, तो देखो
NaOH, Na क्या है? Na मैंने बताया था, मैंने एक पीरियोडिक टेबल लिखवाया था 20 तक, तो Na उसमें 11 पोजीशन पे आता है। जो 11 पोजीशन पे आता है तो उसका पावर जो रहता है ना, उसका जो वैलेंसी रहता है ना, अब बोलोगे सर वैलेंसी क्या होता है? अब देखो वैलेंसी ये सब अभी नहीं, हायर क्लास में आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन अब ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, तो वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब इतना समझ लीजिए कि Na के पास माइनस रहता है और OH के पास नहीं, Na प्लस रहता है, सॉरी Na प्लस रहता है। सोडियम हमेशा प्लस रहता है। OH क्या मैंने बताया था, OH जब भी रहेगा तो निगेटिव रहेगा। तो Na प्लस प्लस रिएक्ट करता है माइनस के साथ, ठीक है। प्लस किसके साथ रिएक्ट करता है? माइनस के साथ। तो देखो Na है, अब इसमें H हमेशा प्लस रहेगा, इतना जान लेना। H हमेशा जब भी H रहेगा प्लस पे रहेगा। H का हाइड्रोजन हमेशा प्लस रहता है। अब देखो OH की बात जाए तो OH हाइड्रोक्साइड है और H सिर्फ हाइड्रोजन है, तो H हमेशा प्लस रहेगा। Na भी प्लस, H भी प्लस, तो Na तो H के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। Cl क्या होता है? माइनस होता है। Cl क्या होता है? Cl पे कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो क्या Na रिएक्ट करेगा Cl के साथ, तो क्या हम लोगों को ऑप्टेन होगा? NaCl। अब ठीक है, अब H तो प्लस है, OH माइनस है, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस के साथ रिएक्ट करता है, तो H यहाँ 2 हो जाता है, तो क्या बनाएगा? H2O। क्या फॉर्मेशन होगा? H2O। मिल गया ना हम लोग को। ये स्ट्रॉन्ग बेस था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था। अब ये दोनों ये दोनों का ये दोनों का रिएक्शन होके एक ये दोनों का रिएक्शन होके स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन होके क्या हम लोग को मिला? साल्ट मिला। और क्या मिला? वाटर। साल्ट प्लस वाटर मिल गया ना। ये दोनों अपना पावर खत्म कर लिया और क्या मिला? NaCl। अब देखो NaCl वो साल्ट होता है जिसको हम लोग कॉमनली अपने घर में यूज करते हैं। इसको हम लोग ये जो हम लोग टाटा ये सब नमक खाते हैं ना, वो NaCl का रहता है, NaCl रहता है। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जो हम लोग घर में नमक खाते हैं इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ 2KOH और यहाँ H2SO4, क्या मिला? K2SO4। अब क्या? 2H2O। अब देखिए ये सब जो है ना वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, तो वो मैं आप लोगों को ये सब जैसे कि 2 ये माइंड में आएगा सर 2KH क्यों है, H2SO4 क्यों है, K2SO4 मतलब 2H2 क्यों है, तो ये सब 3rd चैप्टर में पढ़ना है। ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्या है। बस इतना ध्यान रखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या मिला है? पोटेशियम सल्फेट और वाटर। ये सब बस आप लोग को ये सब रिएक्शन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तक क्लियर है? तो पढ़े आगे, चलिए। अब पढ़ना है नेमिंग ऑफ साल्ट। क्या पढ़ना है? नेमिंग ऑफ साल्ट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। द साल्ट ऑफ डिफरेंट एसिड आर नेम्ड एज फॉलो। देखो डिफरेंट एसिड्स का जो साल्ट है उसका नेम दिया है, ठीक है। साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड से जो साल्ट होगा उसको क्या कहेंगे? सल्फेट कहेंगे। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो साल्ट होगा उसको क्लोराइड कहेंगे। देखो जैसे कि ये पीछा दिखाया था ना, ये रिएक्शन था ना, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? क्लोराइड बोले थे ना। तो किससे? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से है ना, तो वही ना बोल रहा है कि साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या? क्लोराइड कहलाता है। और नाइट्रिक एसिड का साल्ट, नाइट्रिक एसिड किसको कहते हैं? नाइट्रिक एसिड किसको कहते हैं? तो वो देखते हैं। नाइट्रिक एसिड देखो HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्लियर है? HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो क्लियर है ना? ठीक है। सल्फरस एसिड, जो मैंने अभी एसिड में पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या है, तो उसमें सल्फरस एसिड भी आया था। तो उसका क्या साल्ट का नेम है? सल्फाइड। कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट। अब देखो कार्बोनिक एसिड कहाँ रहता है? जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक ये सब पीते हैं ना, वो जब खोलते हैं तो कुछ आवाज़ टाइप करता है, मतलब अच्छा शेक करते हैं फिर खोलते हैं, शेक करके खोलते हैं, तो वो
उसका जो रहता है, उसमें जो भी रहता है कोल्ड ड्रिंक वो बाहर आता है ना, क्यों? कार्बन उसमें प्रेजेंट रहता है, कार्बन के कारण वो बाहर आता है, थोड़ा सा जलता भी है, जलता है ना, तो क्यों? वो क्योंकि वो उसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है, कार्बोनिक एसिड रहता है, इसलिए वो जलता है हम लोग के गले में, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड के साल्ट को क्या कहेंगे? कार्बोनेट। एसिटिक एसिड के साल्ट को क्या कहेंगे? एसिटेट, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे, फॉर एग्जाम्पल CaSO4 इज अ साल्ट formed from calcium hydroxide and sulfuric acid. It is a name called calcium sulfate. Similarly, NaNO3 is named as a sodium nitrate. NaCl is named as a sodium chloride. Na2SO3 is named as a sodium sulfide. Na2CO3 is named as a sodium carbonate. एंड CH3COON इज अ सोडियम एसिटेट। अब देखिए, ये इसका एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे सी ए किसका है? कैल्शियम का है। एसो किसका है? सल्फर का है, सल्फर का है। तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को किस साल्ट का नेम दिया गया है? इट इज नेम एज कैल्शियम सल्फेट। क्यों? क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या नेम दिया गया था साल्ट का? सल्फेट, ठीक है। और NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। NO3 को हमेशा नाइट्रेट आप लोग देखिएगा, क्या? NO3 को हमेशा नाइट्रेट देखिएगा। तो सोडियम नाइट्रेट को हम, अच्छा, HNO3 को हम, NO3 है तो HNO3 से मिला है, तो HNO3 को हम लोग क्या साल्ट का नाम दिए थे? नाइट्रेट दिए थे। तो क्या हो गया? सोडियम। Na किसका है? सोडियम का। और NO3 को हम लोग क्या बोले थे? नाइट्रेट बोले थे, तो क्या? सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। NaCl इज नेम एज सोडियम क्लोराइड। NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्यों सोडियम क्लोराइड बोलते हैं? क्योंकि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साल्ट का क्या नाम था? क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि HCl के रिएक्शन से ना बना है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। क्यों? SO3 को क्या बोले थे? सल्फाइड। H2SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फाइड बोले थे ना। सल्फर नेम को क्या दिया था? सल्फाइड दिया था। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, देखो सोडियम का नेम नहीं दिया है, सोडियम के बस साल्ट नहीं फॉर्मेशन करता है। NaCO3 कार्बोनिक एसिड दिया गया, CO3 है क्योंकि, तो कार्बोनिक एसिड क्या? सोडियम कार्बोनेट। CH3CON है मतलब सोडियम एसिटेट, ठीक है। इतना क्लियर है ना? ये सब तो समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। साल्ट का क्या क्या गुण है वो देखते हैं। तो साल्ट आर फॉर्म थ्रू द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस। साल्ट जो है वो क्या, कैसे बना है? मैंने पहले ही बताया था कि साल्ट कैसे बना है। रिएक्शन किसके किसके बीच में? रिएक्शन एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बना है? साल्ट बना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लियर प्रॉपर्टी। अब सेकंड क्या है? मोस्ट ऑफ द साल्ट रियडली सॉल्यूबल इन वाटर। मतलब अधिकतर साल्ट जो होता है ना वो वाटर में क्या होता है? सॉल्यूबल होते हैं। बहुत मतलब ज़्यादातर साल्ट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल ही होते हैं, ठीक है। साल्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, हाउ एवर मोल्टन साल्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अगर एक, अच्छा, एक पानी लेना, उसमें साल्ट डाल देना, और एक मतलब ऐसी नमक लेना, और एक पानी में साल्ट डाल के, और एक ऐसी नमक लेना, और जब तुम प्लस और माइनस वायर को तुम उस पानी वाले मतलब नमक वाले पानी में डालोगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा। और सिर्फ प्लस और माइनस को सिर्फ साल्ट में डालना तो वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यही कह रहा है कि सिर्फ जो सॉल्यूबल साल्ट होते हैं वो करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं भाई? पानी ही में रहते तो क्यों करते हैं? ऐसे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करता है। जब वो उसमें कुछ हम लोग डालते हैं, मतलब इम्प्योर होता है, तब वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। मतलब उसमें कुछ सॉल्यूबल होता है तब उसमें वो पानी जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। तो यही है कि पानी में हम लोग साल्ट को डाले हैं तो वो पानी क्या हो गया? सॉल्यूबल पानी हो गया। तो इसलिए वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि साल्ट जो होता है ना वो ऐसे कंडक्ट नहीं करता है,
वो सॉलिड स्टेट में जब रहता है तो कंडक्ट नहीं करता। जब वो मॉल्टन स्टेट या वो फिर जब साल्ट का जब सॉल्यूशन पानी में घुलता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, let us perform an activity to show the solution of salt in water can conduct electricity। चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं बताने के लिए कि सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, वही दिया होगा। तो एक्टिविटी 4, टेक अ बीकर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर, डिजॉल्व सब कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड in the water, connect to graphite rod with the two terminal of battery with a 0 watt LED bulb in between as shown in the figure. Now dip this graphite rod in the solution of sodium chloride. The bulb start glowing indicate the flows of electric current. This show that a solution of sodium chloride can conduct electricity। देखिए ये क्या है, सिंपल कि एक बीकर में ना आप पानी और उसमें नमक मिला दीजिए और 2 ग्रेफाइट रॉड को लीजिए और एक सेल को लीजिए, एक बैटरी को लीजिए जो कि एक 0 वाट का होगा, मतलब उसमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं होगा, मतलब ज़्यादा वाट का नहीं होगा, और एक बल्ब लीजिए। ठीक है, अब उस ग्रेफाइट रॉड को पानी में डालिए तो पानी, वो जो ग्रेफाइट रॉड है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और वो सबको कनेक्ट कर लीजिएगा, और जो कनेक्ट करने के बाद ना ग्रेफाइट रॉड को डालिएगा पानी में डालने के बाद आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और जो बल्ब है वो ग्लो होने लग रहा है। देखिए जैसे कि फिगर में बताया है ना, देखिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ये है, जो कॉमन साल्ट है, NaCl डालिएगा बीकर में, ग्रेफाइट रॉड को डाला है इसके अंदर और कनेक्ट किया है वायर से, 0 वाट का बैटरी है प्लस एंड माइनस, और जो बल्ब जल रहा है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। बीकर है, बीकर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, ग्रेफाइट रॉड मतलब बीकर ये सोडियम मतलब साल्ट के द्वारा ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, तो यही शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जब वो पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।